तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। ये सब कुछ खुद करते हैं, सब कुछ खुद कर... लोग जानते हैं पहलगाम के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ है जिसमें कुछ टूरिस्ट के ऊपर आतंकियों ने हमला कर दिया और जिसके अंदर मुबैना तौर पे 3 लोगों के नाम सामने आए। 3 लोगों की तस्वीर वहाँ की जांच एजेंसियों ने जो पब्लिक की, 3 लोगों के खाके जो है वो पब्लिक किए। यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत अहम है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो मैं आपको बताऊंगा, एक हिंदुस्तानी बीएसएफ का जवान पाकिस्तानी रेंजर्स की तहवील में है, असला लेकर, गन लेकर और कुछ गोला बारूद लेकर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। और वहाँ पर पाकिस्तान के शजीले जवानों ने, पाकिस्तान के रेंजर के एहलकारों ने उसका कैसे वेलकम किया, उसको चाय पिलाएंगे या उसको क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पहलगाम वाक़ये में कुछ लोगों के खाके शाया किए गए थे, उन्होंने खाके पेश किए थे। उनमें से एक शख्स के घर जो है वो न्यूज़ एंकर जाते हैं और उनका घर गिराया जाता है। वहाँ उसकी बहन का एक इंटरव्यू है, वो भी मैं आपके साथ चलाऊँगा। और तीसरा मैं आप लोगों को बताऊँगा सीमा हैदर एकदम से लापता हो जाना, सीमा हैदर का, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों सीमा हैदर लापता हो गई है और क्या वजह है कि अब सीमा इस वक्त कहाँ पे है। तो इन 3-4 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ याद करवा दूं। जब ये वाकया हुआ था उसके ठीक 5 मिनट बाद हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया था। तो हम लोगों ने अपना दिफा में ये कहा कि आप लोग पहले अपना घर साफ कीजिए, पहले अपने घर देखिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और तहकीकात कीजिए, उसके बाद किसी का नाम लीजिए। लेकिन वहाँ पे 5 मिनट बाद ही नाम लेना शुरू कर दिया। जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, जो आई विटनेस थे, उन्होंने बताया कि जो आतंकी थे उन्होंने बीएसएफ की वर्दी पहन रखी थी और चेहरे पे मास्क लगा रखे थे। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या कोई भी आतंकी अपना चेहरा छुपा कर आता है? क्या कोई भी आतंकी के पास बीएसएफ के जवान की वर्दी कहाँ से आ गई? कोई भी आतंकी, 7 लाख के करीब वहाँ पे फौजी मौजूद थे उस इलाके में, फिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? अब एक इंटरव्यू शाया हो रहा है, पब्लिक हो रहा है, एक वायरल हो रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो 3 लोगों के खाके पेश किए गए थे उनके अंदर उनके से एक लड़का जो कि मुबैना तौर पे हिंदुस्तान का ही है, उसकी बहन का इंटरव्यू आ रहा है जो कि वो ये कहती हुई नजर आ रही कि बीएसएफ के जवानों ने उनको कैसे ट्रैप किया, कैसे पहले उनको फंसाया, किस तरीके से उनको ट्रोल किया। जो भी चीज़ें हैं वो इंटरव्यू आप लोग देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन पता चलेगा। दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तानी घुसपैठिया हिंदुस्तान में गई, गैर कानूनी तरीके से गई है। पाकिस्तान के लोग चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि उसको सज़ा दो, उसको सज़ा दो। पिछले 2 साल से हम चीख चीख कर, हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ की सरकार से, मोदी सरकार से, योगी सरकार से कि इसको सज़ा दो, लेकिन नहीं, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। वो उसको देवी मानते हैं, वो उसकी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, वो उसको शुद्ध देसी घी मानते हैं, वो उसकी इतनी चाटुकारी कर रहे हैं पुलिस वाले कि सीमा को भाभी मानना शुरू कर दिया। उसको नेशनल भाभी घोषित करने की कोशिश की जा रही है। अगर हिंदुस्तान को क्रिकेट मैच जीत जाता है उसको सीमा से जोड़ा जाता है कि सीमा के शुद्ध पाँव पाकिस्तान हिंदुस्तान में पड़ गए, इसलिए हिंदुस्तान जीत गया। यानी जो भी कामयाबी हिंदुस्तान को मिलती है वो सीमा की तरफ मंसूब कर दी जाती है कि सीमा हिंदुस्तानियों के लिए बहुत लकी है। और जब से सीमा हैदर वहां पे गई है दोस्तों, उस वक्त से 3-4 ऐसे कांड हो चुके हैं कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लेकिन फिर भी सीमा को वहां पे सपोर्ट मिल रहा है, सीमा को वहां पे संरक्षण मिल रहा है, सीमा को वहां पे भाभी का दर्जा मिल रहा है, सीमा के वहां पे अयाशियां चल रही हैं। सीमा जिसको चाहे गाली दे दे, जिसको चाहे बुरा भला बुलवा दे, जिसको चाहे पिटवा दे। बहुत सारे लोगों को इसने धमकियां लगाई और अब सीमा का एकदम से खामोश हो जाना, एकदम से चुप हो जाना, एकदम से मीडिया से गायब हो जाना। जो औरत मीडिया के बगैर नहीं रह सकती, जो औरत हर वक्त नाचना गाना, ठुमके लगाना और अपनी अश्लीलता फैलाना ये करती रही, वो औरत अब अचानक से खामोश हो गई। हैरानगी हो, कुछ हजम नहीं आती बात। दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है जिसका मुद्दा फिर से पाकिस्तान पे डाला जाएगा। मैं पहले ही आप लोगों को बोल रहा हूं, जब से सीमा हैदर वहां पे गई है, जितना इसको सपोर्ट दिया जा रहा है, जितना इसको आज़ादी दी जा रही है, मैं बार बार आप लोगों को बोलता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि सीमा हैदर से कोई बड़ा मकसद हासिल करना हो और फिर उसका मुद्दा पाकिस्तान पे डाला जाना हो। ये यकीनी तौर पे एक हो सकता है इसमें। अब ये जो पाकिस्तान के खिलाफ ब्लेम कर रहे हैं, अब घर में ही डाकू तो आपके मुबैना तौर पे अपने घर में ही निकल रहे हैं, चोर तो मुबैना तौर पे आपके घर में ही निकल रहे हैं। जिन लोगों का खाका इन्होंने जारी किया है वो हिंदुस्तान के ही लोग हैं। मान लीजिए पहली बात तो ये कि मैं इस पे कोई अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता, लेकिन मैं इन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि जो लोग पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं कि ये बंदा कहां से आया।
बहरहाल दोस्तों, ये सारी चीजें एक तरफ, दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूं, एक हिंदुस्तान से एक बीएसएफ का जवान बदला लेने के लिए पाकिस्तान आ गया। अभी कुछ दिन पहले एक और लड़का बादल बाबू एक आतंकवादियों की तरह, दहशतगर्दों की तरह पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होता है तारों के नीचे से, और वो 2 महीने छुप कर रहता है यहाँ पर, और उसको फिर पुलिस ट्रैप करती है, उसको अरेस्ट करती है, उसके ऊपर सजा होती है, उसको जेल होती है, उसके ऊपर अब चार्जशीट फाइल करने की तैयारियां हो रही है, उसके ऊपर केस लगा हुआ। आतंकवादियों की तरह ये लोग घुसते हैं पाकिस्तान में। अभी एक बीएसएफ का जवान, उसने गन उठाई, अपना गोला बारूद उठाया और चल दिया पाकिस्तान बदला लेने के लिए। पता न सुर न किसी चीज का, ये आ गया पाकिस्तान। वहां आकर हमारे रेंजर के जवानों ने, शर्जीले जवानों ने उसको उठा लिया, ट्रैप कर लिया, उठकर ले गए अपने साथ कि चलो। और हिंदुस्तान के जो बीएसएफ के जवान थे वो 2 घंटे के करीब रेंजर के एहलकारों से उसके रिहाई के लिए माफिया मांगते रहे, हाथ जोड़ते रहे, और कहा यह जा रहा था उसको पता नहीं था, उस सेना के अधिकारी को बॉर्डर का ही पता नहीं था, उसको सीमा का ही पता नहीं था। कमाल नहीं हो गया? क्या वो चूजा था? यही बादल बाबू के बारे में इन्होंने कहा था कि बादल को पता ही नहीं चला उसने बॉर्डर कैसे क्रॉस किया, उसको सीमा का ही पता नहीं था। ऐसे ही इस बीएसएफ के जवान का बताया जा रहा है, जो आतंकवादियों की तरह, जो दहशतगर्दों की तरह पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हुआ, गोला बारूद लेकर, गन लेकर, और उसका कह रहे हैं कि उसको सीमा का पता ही नहीं चला कब में वो सीमा लांग गया, यानी जाने अनजाने में कर गया, गलती से हो गया। वाह जी वाह, क्या कमाल की बात है। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। कमाल हो गया। जो हमने किया उसका भी, जो नहीं किया उसका भी ब्लेम हमारे ऊपर। क्या बात है यार, क्यों ऐसा करते हो आप लोग? बहरहाल दोस्तों, जो मुबैना तौर पे जो आतंकियों की इन्होंने तस्वीर रिलीज की हैं, खाके रिलीज किए हैं, उनमें से एक शख्स की बहन का इंटरव्यू, जो कि उसकी बहन के तासुरात आप देखिएगा कि क्या कह रही है, कि उसने क्या कुछ ऑब्जर्व किया, क्या कुछ बोल रही है उसकी बहन अपने भाई को लेकर या उस लड़के को लेकर जिसका इन्होंने खाका जारी किया है। उसका इंटरव्यू देखिए, आप ये देखिए। पहलगाम आतंकी हमले में एक शख्स का नाम आ रहा है आसिफ शेख। उनकी बहन हमारे साथ है। आसिफ शेख का घर, जो कि जांच एजेंसियों के मुताबिक एक आतंकी है, उसके घर को ढाया गया है और वहां पर संदिग्ध चीज मिली है। आसिफ की बहन है हमारे साथ। ये बताइए कि जो उनका नाम सामने आया है, आसिफ का नाम, और अब उसके पीछे अंतिम बार उससे मुलाकात कब हुई थी आप लोगों की? हमारी तकरीबन मुलाकात हुई थी 2021 में, तब वो सिविलियन थे। 2021 में हुए थे, उन्होंने मेरी बात पक्की की थी, तब हमारा मुलाकात हुआ था। उसके बाद आसिफ क्या आता जाता था यहाँ पर? क्या उससे आपकी बातचीत थी? मैं लेबरिंग का काम करते थे जम्मू में, पता नहीं, मैं तब दारुल में थी। घर वालों का कहना है कि वो तब आए यहाँ पर, बोला कि हमें अखरोट लेने हैं, जाना है कहीं पे, तो पीछे से फौज आ गई। फौजों ने कहा कि उसने गन उठाई है। आधे आप खुद भी बोले, ये कब की बात है? ये कब की बात? 2022 की बात है। उन्होंने आधे घंटे में कहां से बंदूक उठाई थी? अच्छा, अब बंदूक उठाई थी उन्होंने, उसको भी मजबूर किया, ये बताइए, उन्होंने हमें बाई छीन लिया 2022 में। उसके बाद कभी कम्युनिकेशन हुआ आसिफ से आपका? कभी आगे हुआ? 2021 से हमें कोई लेन देन नहीं है उसके साथ। उसने भी हमें बेसहारा छोड़ा उस वक्त। उसने ये सोचा ही नहीं कि नहीं, मुझे पीछे से 3 बहनें अनमैरिड है, ऊपर से एक हैंडीकैप्ड बाप है, माँ बेचारी वो भी बीमार रहती है। उन्होंने एक बांध है, उसकी वजह से उसने भी ये नहीं सोचा तब। लेकिन इन फौजी एहलकारों ने भी उसको उस वक्त भी यही किया। आज इसका घर, ये घर उसका ढाया गया है और ये कहकर कि आतंकवादी है। कहाँ से उसका घर था? कहाँ से उसका घर था? ये अभी तो उसके बाप के घर नाम पे घर नहीं हुआ। उसके बाप का, उसके नाम का कब हुआ? ये आप मुझे बताइए, इसके पेपर्स लाइए, कहाँ से उसका नाम का हुआ? ये जांच एजेंसियों का ये भी कहना है कि उसने पूरी साजिश के तहत पहलगाम के आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। जब साजिश के तहत उन्होंने बोला तो फिर पकड़ा क्यों नहीं? फोर्सेस थे वहाँ पे, वो के बैठे थे, चाय पी रहे थे वहाँ पे, पकड़ा क्यों नहीं? जो मारे गए उनको लेकर उनके प्रति आपको क्या इमोशंस है? हाँ, उनके लिए तो इमोशंस है, ओबियसली है इमोशंस उनके लिए। हुआ उनके साथ ना इंसाफी, उनके लिए हमारी भी हमदर्दी है। लेकिन जिसने वो किया उसको खुद पकड़े। हमारे घर को क्या किया? ये 3 चाचाओं का घर है। हमें आप महसूस करती हैं कि आपके भाई का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो सकता है? क्योंकि सब यही कह रहे हैं। जब होगी इन्वॉल्वमेंट तब दुनिया देखेगी ना, जब उसको खुद पकड़ेंगे वो।
उनको देखना है ना, खुद बोलेंगे ना वो, मतलब उसको जाके पकड़े ना, हमें कहाँ से पता है कि इन्वॉल्वमेंट है। जब इनका यही कहना है कि नहीं वो कल पुलवामा में था, एक दिन में ही कहाँ वो पहलगाम पहुंचा। 3 साल से आपका कोई रास्ता नहीं हुआ? बिल्कुल राबता नहीं है, बिल्कुल राबता नहीं है। क्या यहाँ पर आते थे? हमें बहुत जुल्म किया, बहुत सताया। मेरी बहन जब इनको आगे से फिर बोलती थी, आगे से ये सब गालियां देते थे। ये बताइए कि त्राल वैसे ही पहले भी और लोगों का सेंटर जब होता इससे था। पहले आतंकवादियों ने हमला नहीं किया टूरिस्ट पे, आज कहां से फिर करते? ये सब कुछ खुद करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं।